ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान दो तरीक़ों का होता है, जो बहुत कॉमन है। सबसे पहला वो है पैसे का नुकसान। इसके बारे में हम 95% लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि हमारे को पैसे का लॉस कैसे बचाना है। इसके लिए हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ या बहुत सारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स या बहुत सारे कोर्सेज़, बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारी जो है हम प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़ को सीखते हैं कि हमारे पैसे का नुकसान जो है वो कम से कम हो, राइट। लेकिन एक दूसरे तरीके का नुकसान है जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। वो है हमारा मेंटल पीस, वो है हमारी फ्रस्ट्रेशन, वो है हमारी डे टू डे लाइफ। ठीक है, हमारा टाइम। हम सबसे ज़्यादा जब लॉस करते हैं तो हमारा जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो हमें साइकोलॉजिकल होता है। हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें गुस्सा आता है, हमें रातों को नींद नहीं आती। हम अपने इस गुस्से को अपनी फैमिली, अपने दोस्तों या अपने जो हम बेसिक काम करते हैं अपनी जॉब वगैरह में उतारते हैं। ठीक है, ख्यालों में खो जाते हैं कि यार ये लॉस कैसे रिकवर होगा, यार मैं कुछ नया सीख लूँ। आपकी नॉलेज की कमी नहीं है, ठीक है, नॉलेज मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, राइट, और आपको एक्सपीरियंस भी होगा ट्रेडिंग का। लेकिन जो दूसरा लॉस है वो है साइकोलॉजिकल लॉस। ठीक है, उसके लिए बहुत कम लोग बात करते हैं। जो सलूशन है वो क्वांटिटेटिवली भी जो है एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। हम चलते हैं चार्ट पे और वो देखेंगे कि मार्केट की कौन सी कंडीशंस में सबसे ज़्यादा जो है हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, सबसे ज़्यादा जो है हमें गुस्सा आता है, और सबसे ज़्यादा 95% लोग जो है इसी मार्केट कंडीशन में सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, मार्केट में नुकसान जब मार्केट अप ट्रेंड कर रही होती है, या तो नुकसान या फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब आप पूरा जो ट्रेंड है आप उसको प्रॉफिट नहीं ले पाए, या फिर मार्केट जो है आपके बिल्कुल पोजीशन के अपोजिट चलने लगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो आपको फ्रस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन उसके अलावा एक तीसरी मार्केट कंडीशन भी है जो सबसे ज़्यादा हमारे इमोशंस को जो है टोल करता है, राइट, और जो सबसे ज़्यादा हमें फ्रस्ट्रेट करता है, और वो मार्केट कंडीशन मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। फोर हंड्रेड का, राइट। तो ये दो लेवल्स के आप देख सकते हो कि मार्केट जो है गोल्ड XAU USD इसके बीच में अटका हुआ है। ठीक है, पीछे हमें एक बहुत अच्छी अप मूव देखने को मिली थी, बहुत अच्छी डाउन मूव देखने को मिली थी। लेकिन ये वाली मार्केट कंडीशंस को देखो, ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्रिएट करने वाली मार्केट कंडीशन है। इसका अगर आप ट्रेंड देखोगे तो पहले मार्केट में एक बहुत अच्छी अप मूव आई, फिर एक डाउन मूव आई, फिर एक अप मूव आई, फिर एक दोबारा से अच्छी डाउन मूव आई, फिर एक शार्प अप मूव आई, क्योंकि ये वाला जो डे था ये फेड मीटिंग का डे था, इंटरेस्ट रेट वाले दिन। ठीक है, उसके बाद मार्केट में डाउन मूव आई और ये जो है मार्केट में दोबारा अप मूव आई, और दिन फिर ये मार्केट अभी लाइव है, फिर डाउन मूव चल रही है। ठीक है, तो ये है सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली मार्केट कंडीशन। इसमें आप जो है ट्रेड तो करोगे, लेकिन इसमें आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में कब जो है लॉन्ग जाना है, कब मेरे को मार्केट में शॉर्ट जाना है। ठीक है, जैसे आप शॉर्ट जाते हो, छोटी सी मूवमेंट आपके डायरेक्शन में चलने के बाद जो है वो मार्केट दोबारा अप मूव करने लगती है। ठीक है, और जैसे ही आप चेंज करते हो अपनी पोजीशंस को, वो दोबारा डाउन मूव करने लगती है। ठीक है, तो ये मार्केट कंडीशन है, ये रेंज बाउंड कंडीशन है। सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं इसी कंडीशन में अपने अकाउंट को ज़ीरो करते हैं मनी वाइज, और दूसरी सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हर ट्रेडर को इस कंडीशन में होती ही होती है। ठीक है, तो अभी जो है मैं इसको हटा देता हूँ सारे को। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे नाउ, अब देखो इसका सलूशन क्या है। ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस सारी आती है। ठीक है, आपको सारे लेवल्स पता है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे हमें बाय करना है, यहाँ पे हमें सेल करना है। अगर हम इसके 4 आवर्स के चार्ट में भी जाएंगे तो आप देख सकते हो कि मार्केट जो है अभी अपने ये रेजिस्टेंस लेवल से, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लेवल से गिर रही है, और ये जो था FOMC और ये फेड मीटिंग वाला दिन था, इंटरेस्ट रेट वाला दिन, ये सपोर्ट से यहाँ पे बहुत अच्छा राइज़ किया। लेकिन इन सब नॉलेज होने के बाद जब आप मार्केट में आते हो और इन मूवमेंट्स को देखते हो, तो आपकी सारी नॉलेज, आपकी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, आपके सारे इंडिकेटर्स, ठीक है,
वो सब क्या करते हैं, वो सब आपको सिग्नल्स देंगे, लेकिन आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है, आप इमोशनली इतने हैवी हो जाओगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार मेरे को आप टेक्निकल एनालिसिस करूँ या मैं अपनी ट्रेड पे ध्यान दूँ। और वो बार बार जब ये ऊपर और नीचे और ये ऊपर और ये नीचे जो मूवमेंट्स होगी उसमें मैं कैसे जो है प्रॉफिट तो दूर की बात है, इमोशनली स्टेबल कैसे रहूँ। ठीक है, अब हमें इसका सलूशन क्या है, जैसे ठीक है हमें ऐसा सिस्टम चाहिए, हमें ऐसे रूल्स चाहिए जो सिर्फ हम फॉलो कर सकें। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस वो बात की बात है, लेकिन जो हमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो रही है उस वक्त को हम उस इमोशनल स्टेबिलिटी को कैसे काबू करें। जैसी वो इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी काबू हो जाएगी, ठीक है, हम इस साइडवेज मार्केट को, ठीक है, इस साइडवेज मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं, स्ट्रेस फ्री होके, फ्रस्ट्रेशन फ्री होके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम सिस्टम, रूल्स, ठीक है, एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा एल्गोरिथम बनाते हैं जो हम इस चीज़ से हेल्प ले सकते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ, कि हमारा प्रॉफिट भी हो और साथ साथ हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी भी बनी रहे। तो ये मेरा जोसेफ स्नैपर 2.0 एल्गो है, मैं इसको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लगाता हूँ, देखो पूरा पिक्चर ही चेंज हो गई। ठीक है, आप यहाँ देखो, जब इसमें बहुत अच्छी अपमूव आ रही थी मार्केट में, ये गोल्ड है, ठीक है, यहाँ बहुत अच्छी अपमूव आ रही थी, तो सारे सिग्नल जो आप देखोगे इसमें सारे सिग्नल हमें ग्रीन आ रहे थे, राइट, बाय 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 के आ रहे थे। जैसे ही चेंज हुई मूवमेंट, वैसे ही हमारे सारे सिग्नल रेड आने लगे, सेल मूवमेंट। यहाँ दोनों केस में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ये बहुत अच्छी मूव है, अराउंड $100 की मूव है। फिर मार्केट ने छोटे उसके लिए दोबारा से चेंज किया, देखो ऊपर गई, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल्स आ रहे थे बार बार, प्रॉफिट इतना लंबा नहीं होता, लेकिन हाँ शॉर्ट मूवमेंट का प्रॉफिट होता। लेकिन हम क्या है, हम ये नहीं सोचते कि यार ये जो डाउन मूव आई है ये इसका पुल बैक है, ठीक है, कि हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाते। फिर देखो दोबारा से सेल मूवमेंट आई, आप यहाँ चेक करो, इस अप मूव के बाद दोबारा से सेल मूवमेंट आई, और यहाँ पे देखो हर डाउन मूव पे सेल 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 सिग्नल आ रहे हैं। तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे कि यार सेल सिग्नल आ रहे हैं, मुझे सेल पोजीशन में बनानी है, आपको बार बार टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप यहाँ नेक्स्ट देखो, जैसे ही डाउन मूव आई, एक यहाँ पे सिग्नल आया रेड, लेकिन उस रेड सिग्नल के आने के साथ ही हमें जो है बाय सिग्नल आ गया। ठीक है, बाय सिग्नल आने के बाद देखो यहाँ पे बहुत अच्छी अप मूव आई। ठीक है, और ये जो है मैं बता रहा हूँ आपको, फेड मीटिंग वाला दिन है, इंटरेस्ट रेट वाला दिन, देखो कितनी अच्छी शार्प मूव आई है, राइट। इसको मैं आप 5 मिनट्स का चार्ट कर देता हूँ ताकि आपको ईजी दिखे। ठीक है, अब आप यहाँ देखो नेक्स्ट, उसके बाद डाउन मूव आई, लेकिन यहाँ पे कोई सेल सिग्नल नहीं आया। जब यहाँ पे कोई सेल सिग्नल नहीं आया, यानी कि जो आपने बाय पोजीशन ऊपर बनाई थी आप आराम से होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, आपके इमोशंस बीच में आएंगे, ठीक है, आपके फ्रस्ट्रेशन बीच में आएगी, आपको अपनी स्क्रीन पे रेड दिखेगा, लॉस होते हुए दिखेगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप स्टेबल रहोगे क्योंकि आपको एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हो। आपने देखा ये जो जोसेफ स्नैपर एल्गो है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपको बाय सेल सिग्नल्स के साथ साथ, ठीक है, आपको एक अच्छी अप मूव या अच्छी डाउन मूव में पूरे ट्रेंड में राइड करने के लिए एक तो जो है इमोशनल स्टेबल रखता है, आपको फ्रस्ट्रेशन से दूर रखता है, और अब जो ट्रेड लेने के बाद 98% लोग दोबारा उसको ट्रेड जब आपका चल रहा होता है साथ साथ उसके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हर कैंडल पे जो है हम नई नॉलेज लगाते हैं। ठीक है, हर कैंडल पे जो है हमें लगता है कोई चार्ट पैटर्न है, हर कैंडल पे हमें लगता है कोई कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो ये एल्गो जो है आपको इमोशनली स्टेबल रखेगा। ठीक है, आपको एक अच्छा अप मूव या अच्छा डाउन मूव पूरा ट्रेंड राइड करने के लिए जो है आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होने देगा।